गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हम लोग पढ़ रहे थे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आपको ध्यान भी होगा, उसी को आज मैंने एक्सरसाइज 3.3 होमवर्क में दिया था, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसी में मैंने आपसे कहा था इसको सॉल्व करते समय आप ये ध्यान रखना कि आपके पास हमेशा दो इक्वेशंस होंगी। यहाँ पर दो इक्वेशन कौन सी है हमारी, एक तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 और एक x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ये आपकी पहली इक्वेशन है और ये आपकी दूसरी इक्वेशन है। आप चाहे जिस इक्वेशन को यूज़ करो, चाहो तो पहली को ले लो, चाहो तो दूसरी को ले लो। हमने यहाँ पे क्या लिखा है, बाई इक्वेशन 1 कितना है आपका, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। इसके बाद से क्या कहा गया था आपसे कि आप x या y किसी भी एक वैल्यू को निकाल लो। सपोज हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट किया तो क्या होगा, ये 14 माइनस वाई। जब हमने x की वैल्यू को निकाला तो अब इसका सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर होगा, इक्वेशन 2 के अंदर। अगर आपने 1 को यूज़ किया है तो इसका सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन 2 में होगा, और अगर 2 को यूज़ किया है तो इसका सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन 1 में होगा। 2 क्या है आपका, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। x की वैल्यू कितनी है, 14 माइनस वाई, तो ये क्या हो जाएगा, 14 माइनस वाई इक्वल्स टू 4 माइनस 2y इक्वल्स टू 14, 4 माइनस 14, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -10 अपॉन -2। तो आपका y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा आपका 5। जब हमने y इक्वल्स टू 5 ले लिया, अब इस y की वैल्यू को आप चाहो तो इक्वेशन 1 में रखो, चाहो तो इक्वेशन 2 में रखो। हमने किस में रखा है इसको, इक्वेशन 1 के अंदर। कहाँ रखा है हमने इसको, इक्वेशन 1 में। और जब हमने इसको इक्वेशन 1 में रखा तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। तो x की वैल्यू y की वैल्यू कितनी है आपकी, 5 है, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल्स टू 14। तो x की वैल्यू हो जाएगी 14 माइनस 5, यानी x इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। इस तरह से हमने y की वैल्यू को भी फाइंड किया और x की वैल्यू को भी फाइंड किया। सेम मैंने 3.3 में ही फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन लिया है। फर्स्ट के सेकंड में क्या कह रहा है आपसे, एक तो ये कह रहा है कि एक इक्वेशन है आपकी s माइनस टी इक्वल टू 3, और सेकंड है आपका s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6। पहली इक्वेशन तो आपकी बिल्कुल नॉर्मल है और सेकंड इक्वेशन जो है वो आपकी फ्रैक्शनल फॉर्म में है। तो आप पहले इसके फ्रैक्शन को ख़त्म करोगे। क्या किया मैंने, 3 और 2 का एलसीएम लिया, कितना हो जाएगा 6। 3 से डिवाइड किया 6 को, कितना आएगा 2 का इंटू किया s से, तो कितना हो जाएगा ये 2s, प्लस 2 से डिवाइड किया हमने 6 को, कितना आएगा 3 का इंटू किया t से, तो कितना हो जाएगा ये 3t इक्वल टू 6। और अब हमने कर दिया इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, देन यहाँ पे आ गया आपका इक्वेशन 1, कितना है ये, s माइनस टी इक्वल टू 3। अब s माइनस टी इक्वल टू 3 आपका इक्वेशन 1 है। इससे हमने क्या किया, s की वैल्यू को निकाल लिया। अगर आपने इक्वेशन 1 को यूज़ करके s की वैल्यू को निकाला है तो इसका सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे करोगे आप, इक्वेशन 2 में। 2 कितना था आपका, 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 36, यहाँ लिखा हुआ है, दिख रहा होगा आपको। अब s की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस t, तो ये हो जाएगा 3 प्लस t प्लस 3t इक्वल टू 36। तो 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। अब ये कितना हो जाएगा आपका, 5t इक्वल्स टू 36 माइनस 6, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके, t की वैल्यू हो जाएगी 30 अपॉन 5 यानी कि 6। एंड देन अब आप इस t की वैल्यू को क्या करो,
इक्वेशन 1 या 2 कहीं भी सब्स्टिट्यूट कर दो। यहाँ आपको दिख रहा होगा हमने इसको 1 में सब्स्टिट्यूट किया है। क्या था आपका 1, s माइनस टी इक्वल टू 3, t की वैल्यू कितनी है 6, तो ये हो जाएगा s माइनस 6 इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा s इक्वल्स टू 3 प्लस 6, तो s हो जाएगा आपका 9। ठीक है। देन मैंने इसी का आपके लिए फोर्थ क्वेश्चन भी लिया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन क्या था आपका 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3। अब हमने अपॉन लगा के 10 कर दिया, क्यों? क्योंकि सबसे पहला काम है इसके पॉइंट को रिलीज करना। यहाँ भी हमने 10 कर दिया, ये पॉइंट चला गया। यहाँ भी हमने 10 कर दिया, ये पॉइंट चला गया। अब आप क्या करोगे, पूरे का 10 एलसीएम ले लोगे, तो ये हो जाएगा अब आपका 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। जब बीच में इक्वल साइन लगा हो तो हम इस 10 को डायरेक्टली रिलीज कर सकते हैं, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। ये 10 आपका सीधा हट जाएगा क्योंकि बीच में इक्वल लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। सेम यही प्रोसेस सेकंड वाली इक्वेशन के ऊपर भी अप्लाई किया, और ये बन गया हमारा पहला इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, और दूसरा बन गया 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। अब आपके पास दो इक्वेशन है, फर्स्ट और सेकंड, किसी को भी यूज करके आप x या y की वैल्यू को निकाल लो। हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को यूज किया और उससे हमने x की वैल्यू को फाइंड किया, x की वैल्यू को फाइंड किया। और अब इस x की वैल्यू को क्या करोगे आप लोग, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दोगे। 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। 4 x की वैल्यू कितनी है 13 माइनस 3y अपॉन 2, यहाँ लिखा हुआ है, प्लस 5y इक्वल्स टू 23। 2 से आपका 4 कैंसिल हुआ कितनी बार, 2 टाइम, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 13 कितना हो गया 26। 2 इंटू माइनस 3y कितना हो गया माइनस 6y प्लस 5y इक्वल्स टू 23। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो माइनस का 6y और प्लस का 5y कितना हो जाएगा माइनस का y। 23 अपनी जगह पर है, 26 की हमने कर दी ट्रांसपोजिंग, तो ये कितना हो जाएगा y माइनस 3 माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 3। और अगर माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 3 है तो माइनस से माइनस को कैंसिल कर देंगे, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक, इसके बाद हमने y की वैल्यू 3 आ गई आपकी। अब इस y की वैल्यू को क्या करोगे आप, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दोगे। इक्वेशन 2 क्या था आपका 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। 4x आपका एज इट इज, y की वैल्यू 3 थी, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3 यानी 15 इक्वल्स टू 23। 4x इक्वल्स टू 23 माइनस 15, तो 4x कितना हो जाएगा इक्वल्स टू 8, और x की वैल्यू हो जाएगी 8 अपॉन 4, दैट इज x इक्वल्स टू 2। फिर हमने फर्स्ट में ही क्वेश्चन नंबर 5 को भी लिया हुआ है, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल्स टू 0, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 पे आए हम लोग, यहाँ लिखा हुआ है अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल टू 0। अंडर रूट 2x इक्वल्स टू अंडर रूट 3y की ट्रांसपोजिंग की, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 2x इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 3y, और x की वैल्यू हो जाएगी माइनस अंडर रूट 3y अपॉन 2। अब इस x की वैल्यू को क्या करोगे आप, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इक्वल टू 0, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब अंडर रूट 3 आपका एज इट इज, x की वैल्यू कितनी है माइनस अंडर रूट 3y, तो x की जगह पे हमने रख दी उसकी वैल्यू माइनस अंडर रूट 8y। अंडर रूट 3 जब इंटू होगा अंडर रूट 3 से, तो कितना हो जाएगा माइनस 3y अपॉन 2 माइनस अंडर रूट 8y इक्वल टू 0। देन हमने क्या किया, y को कॉमन ले लिया। जब हमने y को कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा माइनस
3/2 माइनस √8 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी अब 0, क्योंकि यहाँ पे आप क्या लिखोगे y इक्वल्स टू 0/- √3 माइनस √8। और जब आप इस वैल्यू से 0 को डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आता है आपका 0 आता है। देन इस 0 को आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे इक्वेशन 1 के अंदर, तो ये हो जाएगा √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √2x प्लस √3 इंटू 0 इक्वल टू 0 और √2 इक्वल x इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इस तरह से हम इनको सॉल्व कर लेंगे। आज आप लोग होमवर्क में एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 2 तक आप सॉल्व करोगे और नए टॉपिक के साथ हम लोग कल दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप हैव अ नाइस डे।